हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बेटा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस चल रहा, उसमें लास्ट क्लास में तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? उसका मीनिंग क्या है? कौन सा भी एक बैलेंस्ड रिएक्शन ले लो, कौन सा भी एक 100% बैलेंस्ड रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम होता। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 होना। रिएक्टेंट में कार्बन 1 है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 ही। नंबर ऑफ एटम्स सेम होना, मास सेम होना, ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The mass reactant converted to product, so reactant का mass प्रोडक्ट का मास दोनों सेम होता। अभी वो फर्स्ट लॉ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुमको सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम CO2 प्रिपेयर करना चाहिए। I want to prepare the CO2. We have to prepare the CO2 in different sources. In all the sources CO2 prepare किया। जो CO2 तुम प्रिपेयर किया उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमेशा इन ऑल द सैंपल्स आर सेम। अभी तुमको ऐसा बोले तो इतना मजा नहीं आता, अभी एक्सप्लेन करता अच्छी तरह से देखो। ये कंपाउंड can be obtained by different sources। ये कंपाउंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए CO2 ले लो, मान लीजिए CO2 ले लो, नहीं तो H2O ले लो। हम CO2 प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो H2O प्रिपेयर करना चाहिए, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो एक्सप्लेन करता देखो, ऐसा है तो the percentage of element in all samples same, the mass ratio of element in all the samples are same। उसका मतलब क्या है गुरुजी? फर्स्ट ये लिखो, फर्स्ट जो बोर्ड में मैं लिखा है बेटा वो लिखो। सो एक्सप्लेन करता अच्छी तरह से, ठीक है? लिखा है ना? यस। अभी देखो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन टू यू। I'm using the first source। एक सोर्स ले लिया, ये सोर्स में CO2 प्रिपेयर किया, C+O2 gives rise to CO2, ऐसा CO2 प्रिपेयर किया फ्रॉम फर्स्ट सोर्स। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये CO2 प्रिपेयर किया। इधर कार्बन का और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता? व्हाट इज द मास रेशियो? कार्बन एक ही है ना, कार्बन एक ही है ना। सो 1 बोले तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 इंटू एटॉमिक वेट दैट इज 32। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस। अभी ये कैंसिल करो, 4 3s और 4 8s, है ना रे बेटा? 4 8s। सो व्हाट इज द मास रेशियो? मास रेशियो इज इक्वल टू 3:8। कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8। अभी अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट किया, इसमें तुमको ऑलरेडी मालूम है परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करना बोल के एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉडल 2 में एक्सप्लेन किया। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन 27.27। आई एम यूजिंग द डिफरेंट सोर्स। दूसरा सोर्स यूज किया, दैट इज CO प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू CO2। समझ में आया ना? हम CO2 प्रिपेयर किया, रास्ता अलग रास्ता है, प्रोसीजर अलग प्रोसीजर है, बट ये CO2 में भी मास रेशियो 3:8 ही होता। परसेंटेज ऑफ कार्बन 27.27 होता। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सोर्स, थर्ड सोर्स ले लिया,
CaCO3 decompose to give CaO plus CO2, CaO plus CO2। इधर CO2 प्रिपेयर किया, तीसरा रास्ता, तीसरा प्रोसीजर, थर्ड डिफरेंट प्रोसीजर। बट ये CO2 सैंपल में भी मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 होता। ये सैंपल में भी कार्बन का परसेंटेज सेम। अरे बेटा हम क्या बोल रहे हैं तुमको, ये कंपाउंड कैन बी obtained by different sources. The percentage of element in all the samples same, परसेंटेज मास रेशियो सेम होता, परसेंटेज सेम होता, द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ऑल द सैंपल्स आर सेम। देखो ये फर्स्ट CO2 सैंपल, सेकंड CO2 सैंपल, थर्ड CO2 सैंपल, ये पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम है और कार्बन का और ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम आता। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल हम एटमॉस्फेरिक एयर ले लिया, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता ना, सो ये CO2, ये पूरे एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर में CO2 ले लिया, ये CO2 में भी परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 आता, इसमें भी परसेंटेज ऑफ कार्बन 27.27 आता। अरे तुमको क्या समझ में आया? तुम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज कर रहा है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहा है, डिफरेंट रास्ता में जाके CO2 प्रिपेयर किया। फर्स्ट में क्या है? CO2, सेकंड में वो भी CO2, थर्ड में वो भी CO2, फोर्थ में वो भी CO2। सो ये CO2 में कार्बन का परसेंटेज, ये CO2 में कार्बन का परसेंटेज, ये CO2 में कार्बन का परसेंटेज और ये हाइड्रोजन में कार्बन का परसेंटेज सेम ही होता। अरे ये क्या है? प्रोसीजर अलग है, प्रोसीजर अलग है, सोर्सेस आर डिफरेंट सोर्सेस। बट तुम क्या प्रिपेयर किया? CO2 प्रिपेयर किया ना, हाँ ना बेटा, CO2 प्रिपेयर किया ना। सो CO2 में कार्बन का ऑक्सीजन का मास रेशियो कांस्टेंट, CO2 में ऑल द सैंपल्स ऑफ CO2 में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लैबोरेटरी में डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके CO2 प्रिपेयर किया, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके CO2 प्रिपेयर किया। ये CO2 में मास रेशियो और परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी सेम। अरे बाबा तुमको क्या समझ में आया? all samples of CO2, all samples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी सैंपल्स ले लो, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में तुम CO2 प्रिपेयर करो। ये पूरा CO2 सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये पूरा सैंपल्स में मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू कांस्टेंट। आहा समझ में है ना? दैट इज लॉ। तुम हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग देखो, हेडिंग देखो, व्हाट इज द हेडिंग क्या है? सो अच्छी तरह से देखो इधर, ये कंपाउंड कैन बी obtained by different sources, a compound obtained by different sources, the percentage of element in all samples same, percentage same होना, so mass ratio of element in all the samples same। इधर क्या लिखा है? मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ऑल सैंपल्स सेम, परसेंटेज सेम होता, मास रेशियो इन ऑल द सैंपल्स विल बी सेम। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है गुरुजी, और एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करो, और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता देखो। फॉर एग्जांपल H2 react with O2 gives rise to H2O।
हम H2O सैंपल प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया? H2O सैंपल प्रिपेयर किया, H2O सैंपल प्रिपेयर किया। ये H2O सैंपल में व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? आप बोलो हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, बट 2 है ना, सो 2:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कैंसिल करो, कैंसिल किया तो कितना आता? 1:8। सो मास रेशियो 1:8 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तुमको मालूम है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 11.11। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये पकड़ो इसका। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन अच्छी तरह से सुनो। हम एटमॉस्फेयर में एयर होता बेटा, सो ये एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसमें से वाटर कलेक्ट किया। सो सेकंड सोर्स, इसमें भी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम। मैं क्या किया, फॉर एग्जाम्पल पानी वेल में ले लिया, नहीं तो गंगा जल ले लिया, गंगा जल ले लिया, पानी, गंगा रिवर में पानी ले लिया, ये पानी में भी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी सेम, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम। अरे तुम H2O प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कहां से भी तुम H2O लेके आओ, वो H2O पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कांस्टेंट, ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आ रहे हैं ना? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जाम्पल हम टैप वाटर ले लिया, टैप वाटर, सो टैप ऑन किया, उसमें से पानी आया, टैप वाटर ले लिया। अरे टैप वाटर में भी मास रेशियो और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम, मास रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर ले लो, सी वाटर ले लो। अरे हम क्या बोल रहे तुमको, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कहां से भी कौन सा भी सोर्स यूज करके पानी लेके आओ। ये पूरा फर्स्ट सैंपल, ये देखो, ये पानी फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल, पानी, सेकेंड सैंपल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स, फिफ्थ सोर्स, पानी लेके आया सिक्स्थ सोर्स, पानी लेके आया सेवंथ सोर्स। अरे बेटा ये पूरा सैंपल्स में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होता? सेम होता। ये पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता? सेम। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आया ना? मीनिंग समझ में आया ना? सो हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O। सो H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज है ना, वेट रेशियो है ना, वेट रेशियो सेम, परसेंटेज विल बी सेम। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो अभी सी वाटर ले लिया, सी वाटर, सो ये सी वाटर है ना, सो वाटर में मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 होता, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11 होता। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। अरे बेटा हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं तुमको, CO2 ले लो, H2O ले लो, these are obtained by different sources, different sources, different sources. In all the sources, percentage of element same, mass ratio will be same. That is called as law of definite proportions. For example, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमको रेन वाटर ले लो, नहीं तो ये लैब क्यों इतना इजी लगता तुमको, रेन वाटर ले लो, बारिश आ रहा है ना, बारिश आ रहा है तो हम एक वाटर सैंपल कलेक्ट किया, वो वाटर सैंपल में मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11। समझ में है ना। देखो वाटर इज फ्रॉम फर्स्ट सोर्स, वाटर इज फ्रॉम सेकेंड सोर्स, वाटर फ्रॉम थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, डिफरेंट सोर्सेस यूज करके तुम H2O तैयार करो। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज, सब जगह पे हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम ही होता, सेम ही होता। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट फिक्स है, उसका मास रेशियो कांस्टेंट, परसेंटेज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, इसका मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होने दो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होने दो, वो भी कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नोट करो। चलो, आई एम यूजिंग फर्स्ट सोर्स, एक सोर्स यूज किया, मीन्स नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव NH3। हम NH3 तैयार किया, NH3 सैंपल तैयार किया। ये NH3 सैंपल में व्हाट इज द मास रेशियो, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बोलो, नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन है, मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन 3, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 3 है ना, सो 3, 14:3। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट किया तो तुमको मालूम है प्रोसीजर 82.35। हम क्या किया, आई एम प्रिपेयरिंग द NH3 हम तैयार किया। ये NH3 में नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना बेटा, 14:3, और परसेंटेज फाइंड आउट किया तो 82.35। समझ में आया ना बेटा। यस, आई एम यूजिंग द सेकेंड सोर्स, सेकेंड सोर्स यूज करके NH3 तैयार किया। ये NH3 में मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14:3 आता। ये सेकेंड सैंपल में भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 82.35 आता। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा है। ठीक है गुरुजी, हम यूजिंग द थर्ड सोर्स यूज किया, NH3 हम तैयार किया, इसमें भी मास रेशियो और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी सेम। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, आप बोलना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। सो आई एम टेकिंग कंपाउंड, prepared from different methods, different methods यूज करके
हम कंपाउंड को प्रिपेयर किया, है ना, कंपाउंड को प्रिपेयर किया, बट ये कंपाउंड्स में मास रेशो, ये कंपाउंड्स में मास रेशो ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सही है ना, ये कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कभी भी कांस्टेंट होना, सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। समझ में आया ना? लिखो अच्छी तरह से। अभी तुमको क्या समझ में आया बोलो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये कंपाउंड कैन बी obtained by different sources, मास रेशियो सेम होना, परसेंटेज सेम होना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोर्स 1, इसमें हम CaCO3 सैंपल प्रिपेयर किया, इसमें कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड आउट किया, 40 आया। नेक्स्ट दूसरा सेकंड सैंपल CaCO3 ले लिया, इसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना बोलो, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना? इसमें भी 40% होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वेसल ले लिया, दूसरा टेक्निक यूज किया, दूसरा मेथड यूज करके CaCO3 प्रिपेयर किया, इसमें कैल्शियम का परसेंटेज कितना? 40% है। अरे सोचने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स परसेंटेज कभी भी सेम होता है। इधर देखो, इधर हम CaCO3 ले लिया, इसमें फोर्थ सैंपल परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना? 40%। उसका मतलब क्या है? परसेंटेज कभी भी हमेशा सेम होना। ठीक है, मेरे को एक पॉइंट बोलो, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते। देखो इधर एक वेसल, इसमें हम CO2 तैयार किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें CO तैयार किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन। दूसरा इसमें C3O2 तैयार किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन। दूसरा CH4 तैयार किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें C2H6 तैयार किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेम होता डिफरेंट होता? सैंपल्स सेम है क्या? ये सैंपल्स अलग अलग सैंपल्स है, अलग अलग सैंपल्स में परसेंटेज अलग अलग होता। बट इधर क्या है? CaCO3, ये भी CaCO3, ये भी CaCO3, ये भी CaCO3, ये पूरा सैंपल्स में कैल्शियम का परसेंटेज सेम, कार्बन का परसेंटेज सेम, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम। क्यों? सेम सैंपल्स है ना, इसलिए। बट इधर ये पूरा, इसमें कार्बन का परसेंटेज सेम होता है क्या? कार्बन का परसेंटेज डिफरेंट होता। क्यों? सैंपल सेम नहीं है ना, अलग अलग सैंपल्स है, अलग अलग सैंपल्स में परसेंटेज अलग अलग होता, सेम सैंपल्स में परसेंटेज सेम होता है। समझ में आया क्या तुमको? व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये पूरा CO2 सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम, परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम। ऐसा ले लो, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होता है क्या? ये सैंपल्स डिफरेंट सैंपल्स, इसमें परसेंटेज डिफरेंट होता है। क्लैरिटी आया ना? ये तुमको जरूरत नहीं है, अभी तुमको ये चाहिए, लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुमको? समझ में आया ना? अच्छी तरह से समझ में आया ना? यस, चलो नोट करो।
देखो, और क्लैरिटी होना, दिमाग में बैठना चाहिए तुमको, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए बेटा। आई एम यूजिंग फर्स्ट सोर्स, इसमें हम CH4 प्रिपेयर किया, बोलो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, इसका मास रेशियो क्या है? कार्बन एक ही कार्बन है ना, सो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1 बट 4 है ना, सो 1 इंटू 4 4, कैंसिल करो, 3:1, सो कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना? 3:1। ठीक है, हम दूसरा सैंपल ले लिया, CH4 दूसरा सैंपल ले लिया, इसमें कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना? 3:1। तीसरा सोर्स, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट प्रोसीजर यूज करके CH4 तैयार किया। ये CH4 में कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है? 3:1। समझ में आया क्या? मास रेशियो कभी भी फिक्स है, कांस्टेंट। परसेंटेज कभी भी फिक्स है, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इधर कार्बन परसेंटेज कैलकुलेट करो, 75% होता। इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करो, 75। इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करो, 75। बेटा इधर CH4 ले लिया, एक सोर्स यूज करके CH4 ले लिया, कार्बन का हाइड्रोजन का मास रेशियो 3:1, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? 75। समझ में आया ना तुमको? बेटा इधर क्या है? CH4, इधर ये भी CH4, इधर अरे बाप रे ये भी CH4, इधर क्या है? ये भी CH4। तुम कौन सा भी प्रोसीजर यूज करो, कौन सा भी सोर्स यूज करो, कौन सा भी टेक्निक यूज करो, तुम क्या प्रिपेयर किया? CH4 प्रिपेयर किया। सो ये CH4 में परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये CH4 में परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये CH4 में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम ही होता। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस, नोट करो बेटा। चलो अभी तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? CO2 फर्स्ट सैंपल, CO2 सेकंड सैंपल, CO2 थर्ड सैंपल, CO2 फोर्थ सैंपल, CO2 फिफ्थ सैंपल, कितना भी सैंपल्स ले लो, ये पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होता, मास रेशियो सेम होता। ऐसा है तो उसको क्या बोलना चाहिए? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलना चाहिए। देखो हम क्वेश्चन लेता, फॉर एग्जांपल अच्छी तरह से देखो ये क्वेश्चन, ये सैंपल ऑफ प्योर CO2, ये सैंपल ऑफ प्योर CO2 ले लिया, irrespective of source contain 27.27% of carbon and 72.73% of oxygen. So this is the statement based on which law? क्वेश्चन क्लैरिटी आया ना तुमको? ये सैंपल ऑफ प्योर CO2, देखो फर्स्ट वेसल इधर CO2 प्रिपेयर किया, दूसरा सोर्स CO2 प्रिपेयर किया, तीसरा सोर्स CO2 प्रिपेयर किया, चौथा सोर्स CO2 प्रिपेयर किया, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कभी भी हमेशा सेम होता। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सही है ना? यस। चलो और एक क्वेश्चन इधर देखो, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन samples of CuO obtained by different methods were found to be same, क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? क्या है? हम
कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर किया, फर्स्ट सोर्स। कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर किया, सेकंड सोर्स। कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर किया, थर्ड सोर्स। कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर किया, फोर्थ सोर्स। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर किया। सो इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये सेकंड सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। बेटा पूरा सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। ये सैंपल में, ये सैंपल में, ये सैंपल में, ये पूरा सैंपल्स में सेम होता। दिस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, विच लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। समझ में आया ना तुमको? परसेंटेज सेम बोले ना बेटा? यस, इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑल सोर्सेस ऑफ CO2। बाप रे बाप रे, परसेंटेज ऑफ कार्बन in all sources of CO2 same. That's why it is called as law of constant proportions, law of definite proportions. समझ में आया ना? DP, definite proportions। ऐसा क्वेश्चंस आता बेटा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आता, जस्ट थ्योरी बेस्ड। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तो तुमको ऐसा आंसर आना चाहिए। इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? कुछ भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता। यस, अभी ये देखो, आप देखो, इफ वाटर सैंपल्स, देखो क्या दिया, वाटर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम रिवर। फर्स्ट वाटर सैंपल टेकिंग फ्रॉम रिवर और लेक्स, टेक्स करना है, लेक्स है बेटा, लेक, LAKES, लेक्स। देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी अप्रोक्सीमेटली 1:8। दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अरे बेटा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? रिवर्स, रिवर्स से पानी ले लिया, रिवर्स से पानी ले लिया। नेक्स्ट लेक्स, लेक्स से पानी ले लिया। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना? आप बोलो। 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2:2। ऑक्सीजन एक ही है, सो एटॉमिक वेट 16। सो व्हाट इज द मास रेशियो? 1:8। अभी ये सैंपल में भी परसेंटेज ऑफ मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 ही होता। सो दिस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। समझ में आया ना तुमको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यस, ये गैसियस सैंपल्स वर एनालाइज्ड, 1 कंटेन, देखो 1 कंटेन क्या क्या है बेटा? फर्स्ट में क्या है? 1.2 grams of carbon and 3.2 grams of hydrogen. Yes, continue करो। The other contain, दूसरा वाला, yes, the other contain 27.3% carbon, 72.7% hydrogen. The experimental data are according to, ठीक है गुरुजी, अभी तक आप पूरा एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया, उसमें परसेंटेज सेम है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मास रेशियो सेम है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बट ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? फर्स्ट सैंपल में वेट दिया, मास दिया, सेकेंड सैंपल में परसेंटेज दिया। सो तुम क्या करना, तुम परसेंटेज ऑलरेडी, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? 27.3।
इसमें भी परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करो, और ये दोनों सेम है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, नहीं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। गुरुजी इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसा फाइंड आउट करना? वेरी सिंपल, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल वेट into 100. So percentage of carbon, weight of carbon 1.2, total weight 1.2 plus 3.2 into 100. So percentage of carbon 1.2 by 4.4 into 100 कैलकुलेट किया तो अरे बाप रे, तुमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो? इसमें तुमको क्या समझ में आया? यस बोलो। इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फर्स्ट सैंपल 27.3, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सेकंड सैंपल वो भी 27.3। परसेंटेज वो देना चाहिए, तुमको ट्विस्ट किया। परसेंटेज एक सैंपल में परसेंटेज दिया, दूसरा सैंपल में मास दिया। ये मास दिया ना, ये यूज करके हम परसेंटेज फाइंड आउट किया। परसेंटेज दोनों का तरफ से सेम है, परसेंटेज सेम है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। चलो गो फॉर नेक्स्ट वन। अरे बाप रे, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है गुरुजी, मुझको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स टाइम लगता। एक बार पढ़ो ना, वो टफ नहीं है, इजी है, तुमको इजी समझ में होता। क्या बोला? Prost worked with the 2 samples of cupric carbonate, one of which was natural origin and other was synthetic origin. He found that the composition of element present in it was same. सुना है क्या? अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। He found that the composition of element present in it was same। देखो, ये नेचुरल सोर्स, ये सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में परसेंटेज ऑफ कॉपर, सिंथेटिक सोर्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम हो गया, डिफरेंट हो गया? सेम ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम हो गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो भी सेम हो गया। बेटा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेम हो गया, उसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है? दिस इज द स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। गुरुजी इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता है क्या? न्यूमेरिकल्स जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम क्या बोला? परसेंटेज सेम, मास रेशियो सेम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, खत्म। ये 2 सैंपल्स दिया, ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल। फर्स्ट सैंपल में सेकंड सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम है ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम है ना, परसेंटेज सेम है, सेम है। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ऐसा हमको डिफरेंट क्वेश्चंस आता बेटा, ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment 2.4 grams of iron oxide, ठीक है, क्वेश्चन लिखता देखो, अच्छी तरह से क्लैरिटी में एक्सप्लेन करता। In an experiment 2.4 grams of iron oxide, yes, iron oxide on reduction with hydrogen give 1.68 grams of iron, yes iron। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया, है ना, यहां तक हो गया। कंटिन्यू करो। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट में 2.7 grams of iron oxide। सो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2.7 grams of आयरन ऑक्साइड गेव, ये कितना दिया?
1.89 grams of Fe. 1.89 grams of Fe. Which law is illustrate from the above data? Based on the given statement तुमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो ये फर्स्ट डेटा, इसमें Fe प्रिपेयर किया, ये सेकंड डेटा, इसमें भी Fe प्रिपेयर किया. सो हम क्या करता, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डेटा है ना, इसमें से परसेंटेज ऑफ Fe फाइंड आउट करता. गुरुजी कैसे फाइंड आउट करना? अभी फाइंड आउट किया ना, वेट ऑफ Fe डिवाइडेड बाय वेट ऑफ आयरन ऑक्साइड, weight of iron oxide into 100. So percentage of Fe is equal to weight of Fe 1.68 divided by the weight of iron oxide, means total weight 2.40 into 100. So percentage of Fe, so ये मल्टीप्लाई किया तो 168 by 2.40 कैलकुलेट किया तो परसेंटेज ऑफ Fe 70 आता. 70. अभी ऐसा हम सेकंड सोर्स ले लिया. सेकंड सोर्स बोले तो ये ही है, ये सेकंड सोर्स ले लिया. इसमें परसेंटेज ऑफ Fe इज इक्वल टू, तुमको फार्मूला मालूम है बेटा, वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ total weight, means weight of iron oxide into 100. गुरुजी ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज आप कैसा फाइंड आउट किया, मुझको समझ में नहीं आया, ऐसा मत बोलो. हम और ये मॉडल पे और ज्यादा क्वेश्चंस हम करवा के लेता. मुझको मालूम है बेटा, तुम मेरा दिल का धड़कन है ना, मुझको मालूम है आपको क्या इजी लगता, आपको क्या डिफिकल्टी लगता, तुमको कैसा पढ़ाना मुझको मालूम है. ठीक है ना? जस्ट जरा थांबा, ये सुनो और इसमें और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा के लेता. ओके, यस. परसेंटेज ऑफ Fe, वेट ऑफ Fe, बोलो वेट ऑफ Fe कितना? 1.89 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ आयरन ऑक्साइड 2.70 into 100. सो परसेंटेज ऑफ Fe 189 मल्टीप्लाई किया तो 2.70 कैलकुलेट किया तो 70. अरे बाप रे, तुमको क्या समझ में आया? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का डेटा. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डेटा यूज करके परसेंटेज ऑफ Fe, अरे ऐसा मॉडल्स और हम पढ़ा था, टेंशन मत करो. समझ में आया ना? इतना तक लिखो और ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारा तरफ से करवा के लेता. मुझको मालूम है तुमको क्या दिक्कत आता, कौन सा क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आता, मुझको मालूम है. हम पूरा एक्सप्लेन करता बेटा. सो फर्स्ट सैंपल में परसेंटेज ऑफ Fe फाइंड आउट किया 70%. सेकंड सैंपल में परसेंटेज ऑफ Fe फाइंड आउट किया 70%. हर बाप रे, तुमको क्या समझ में आया? देखो, परसेंटेज ऑफ Fe कांस्टेंट, परसेंटेज ऑफ Fe कांस्टेंट. तुमको क्या समझ में आया? परसेंटेज सेम है. फर्स्ट सैंपल में आयरन का परसेंटेज, सेकंड सैंपल में आयरन का परसेंटेज, दो सैंपल्स में परसेंटेज ऑफ आयरन सेम है. दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल फॉर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. गुरुजी आप कैसा लिखाया, इधर कैसा लिखा है, एक्सप्लेन करता और ज्यादा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता. ऐसा मॉडल्स, टेंशन मत करो. सही है ना बेटा? सो ऐसा हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. हर एक क्वेश्चन लिखो, हम कैसा एक्सप्लेन किया वैसा तुम प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत इजी जाता है ना. थैंक यू वेरी मच. जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा. RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा.